So hi guys, welcome to a new video. So in this video, what we gonna do is हम इसमें जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती हैं, आपने देखा होगा लॉस मेकिंग कंपनीज को वैल्यू करना बहुत मुश्किल होता है. सो आई विल ट्राई टू गिव यू अ फॉर्मूला, रेदर फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, अ फ्रेमवर्क टू वैल्यू अ लॉस मेकिंग कंपनी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट वैल्यूइंग अ लॉस मेकिंग कंपनी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्रॉब्लम क्या होती है. हाई ग्रोथ स्टॉक, आपने देखा होगा जो भी लॉस मेकिंग कंपनीज होती है वो कहाँ पर स्टैंड आउट करती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार. देखो एक बार क्या होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं लॉस मेकिंग वो कब होती है, व्हेन दे आर इन देयर स्टार्टअप फेज. ठीक है. या तो फिर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो. ठीक है. जैसे सिक्लिकल कंपनी है कोई भी, और उसके मार्जिन इतने डाउन हो गए हैं कि वो नेगेटिव में आ गए हैं, उनकी कॉस्ट ऊपर हो गई है और मार्जिन जो है उसको सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी लॉस मेकिंग हो जाती है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्रेमवर्क एंड हाउ टू वैल्यू द लॉस मेकिंग कंपनीज. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द स्टेज. कंपनी कौन से स्टेज में है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा हमको. मैं आपको ना इसमें एक फ्रेमवर्क देना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कंपनी किस फेज में है. ये जो मैंने शीट उठाई है, दिस इज फ्रॉम प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन. ठीक है. मिस्टर अश्वत्थ दामोदरन हमको बताते हैं कि कंपनी किस फेज में है. ठीक है. और उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ होने चाहिए. ठीक है. तो एक बार ये जान लेते हैं. देखो अगर कोई कंपनी स्टार्टअप फेज में है ना, तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगा, रेवेन्यू ग्रोथ उसका हाई होगा. ठीक है. बट उसके साथ क्या होगा, उसका ऑपरेटिंग लॉसेज होंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बना नहीं सकती, बिकॉज कंपनी क्या कर रही है, कंपनी स्टार्टअप है. वो उसका माल कब बिकेगा स्टार्टअप का, जब वो हैवी डिस्काउंट देगी. हैवी डिस्काउंट देगी तो क्या होगा, उसके मार्जिन बिल्कुल लो रहेंगे और वो क्या करेगी, लॉस करेगी. समझ आया. दूसरा क्या हो, नेट प्रॉफिट. ये तो लॉसेज, लार्ज लॉसेज नेट प्रॉफिट में आपको दिखेंगे. री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहेगी उस टाइम पर. कंपनी री इन्वेस्टमेंट मांग, आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डिलीवर करने हैं, उसके लिए री इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, वो बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है. फ्री कैश फ्लो वो तो ऑब्वियसली नेगेटिव होना ही है, बिकॉज नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जब नेगेटिव है तो आपका फ्री कैश फ्लो कैसे पॉजिटिव. और डिविडेंड्स की तो बात ही छोड़ दो. डिविडेंड कंपनी कब देती है, अपने फ्री कैश फ्लो में से तो देती है अपने इक्विटी होल्डर्स को. कंपनी अपने मालिक को पैसा कब देगी, जब उसके पास एटलीस्ट कैश तो हो, कुछ फ्री कैश फ्लो. फ्री कैश फ्लो आएगा कहाँ से, जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये ही दोनों नेगेटिव हैं, बिकॉज कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ स्टेज में. अभी रेवेन्यू क्या है, ग्रोथ स्टेज में. नाउ द सेकंड स्टेज इज यंग ग्रोथ. देखो इस स्टेज में क्या होता है ना, इस स्टेज में कंपनी को फंड कौन करता है, इस वाले स्टेज में जो कंपनी स्टार्टअप स्टेज में होती है, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, या तो एंजल इन्वेस्टर या फिर वीसीज. इनसे ही कंपनी फंडिंग उठाती है और तभी ये जो री इन्वेस्टमेंट होती है और ये जो लॉसेस कर रही है इसको फंड कर पाती है कंपनी. ठीक है. समझ आया. नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड यंग ग्रोथ. यंग ग्रोथ में क्या होता है, कंपनी का रेवेन्यू जो होता है वो तेजी से बढ़ता है, हाई ग्रोथ ही होता है, बट अगर इससे कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा लो हो जाता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, रेवेन्यू ग्रोथ आपको एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर मिलेगी 50 to 60 70%. ठीक है. जैसे कि आप हमारी कुछ एसएमईज कंपनीज में देख सकते हो, कुछ कंपनीज जो अभी स्टार्टअप हैं और जो यहाँ से इस लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट सपोज आप एग्जांपल लो शेडोफेक्स का. ठीक है. आप एग्जांपल लो कंपनीज लाइक ब्लिंकिट. दे आर मेकिंग लॉसेस, बट वो लिस्ट हो चुकी है थ्रू इटर्नल, तो वो इस ग्रोथ में आएंगी. इसमें क्या होता है, कंपनी यहाँ तो फंडिंग लेती है फ्रॉम वीसी, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज और वेंचर कैपिटलिस्ट. अगर उनको उनका बिजनेस मॉडल पसंद आता है कंपनी का, तो दे विल फंड द कंपनी. नाउ अब ये वाली स्टेज आती है जहां पर कंपनी आईपीओ के लिए आ चुकी होती है. कंपनी की हाई ग्रोथ होती है, बट इनके ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं, और वो इसके मुकाबले जहां पे लार्ज लॉस कर रहे थे वो थोड़ा कम हो जाता है. बिकॉज कंपनी क्या है, रेवेन्यू पर अब इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बिकॉज जो मार्केट यहाँ पर, ये इन्होंने यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ किस लिए कर रहे थे, बिकॉज इनको मार्केट कैप्चर करना था, इसलिए लार्ज डिस्काउंट दे रहे थे. अब क्या है, इन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर कर लिया है,
सो अब क्या करेंगे, इनकी रेवेन्यू की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, अभी इस पर ध्यान देंगे, तभी आप देख रहे हो ऑपरेटिंग लॉसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। नाउ नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट भी जो इतना ज़्यादा लॉस था वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा, ठीक है। और री इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली हाई रहेगी, बिकॉज दे आर इन द ग्रोथ मोड, हाई ग्रोथ मोड। फ्री कैश फ्लो ऑब्वियसली नेगेटिव, बिकॉज ये दोनों नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो ड्राइव कहाँ से होता है, यहीं से ड्राइव होता है ना, यहाँ से नेट प्रॉफिट से, हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अगर आप फ्री कैश फ्लो निकाल रहे हो टू द फर्म तो आप यहाँ से ड्राइव करोगे, अगर आप फॉर इक्विटी निकाल रहे हो तो आप नेट प्रॉफिट से ड्राइव करते हो अपना फ्री कैश फ्लो। जब यही दोनों नेगेटिव है तो फ्री कैश फ्लो तो नेगेटिव होगा ही, और डिविडेंड्स तो ऑब्वियसली उसकी तो बात ही नहीं है अभी। नाउ अब थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं। मैं आपको पहले स्टेज समझा रहा हूँ, देन मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी, बिकॉज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज के बारे में। अब यहाँ पर आ जाते हैं हाई ग्रोथ में। इसमें ग्रोथ कितनी होती है, ईयर ऑन ईयर 25 to 50%। इसको टिपिकली हम क्या बोलेंगे, हाई ग्रोथ कंपनी, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जैसे कि इन द केस ऑफ जोमेटो आपने देखा होगा, इटर्नल, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, कंपनी हाई ग्रोथ है, बट द थिंग इज उनके जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। नेट प्रॉफिट्स वो भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं। और री इन्वेस्टमेंट वो लार्ज ही रहेगा रिमेन, बट स्केल डाउन एज अ परसेंटेज ऑफ फर्म। यहाँ पे क्या था, एज अ परसेंटेज ऑफ फर्म इनका री इन्वेस्टमेंट हाई था, इस केस में भी लार्ज ही रहेगा, बट अगर हम ओवरऑल फर्म के हिसाब से देखें तो वो थोड़ा लो हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। फ्री कैश फ्लो देखो, ये दोनों चीजें हल्की हल्की पॉजिटिव होने लगी है ना, तो ये भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव होने लगेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और डिविडेंड्स तो अभी देगी नहीं कंपनी, बिकॉज फ्री कैश फ्लो बना ही रही नहीं रही है ना, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये लाइफ साइकिल बता रहा हूँ मैं आपको एक कंपनी की, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ कंपनी। अब हम इन्हीं तीनों स्टेज, इन तीन स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, और रेदर लॉस मेकिंग कंपनी कहाँ पर होती है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये बहुत अर्ली स्टेज है, इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं यंग ग्रोथ की और हाई ग्रोथ की, किसी भी कंपनी की इस वीडियो में, ठीक है। अब हम इन दोनों की बात करें तो इसमें क्या है, हम देख लेते हैं कंपनी को फंड कैसे करते हैं, किस किस तरीके, इसके बारे में बता दूं थोड़ा। देखो, मैच्योर ग्रोथ होती है, आपने कंपनीज देखी होंगी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी हैं, 10 to 25% ग्रोथ करती हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ता रहता है उनका, बिकॉज इस स्टेज से निकल गए हैं वो लोग, मार्केट उन्होंने अपना बना लिया है, प्राइजेस उनके फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स के उन्होंने अपना मार्केट फिट ढूंढ लिया। यहाँ पर क्या करती है कंपनी, यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, ये कंपनी यहाँ पर ये ज़्यादा रेवेन्यू था और लार्ज ऑपरेटिंग लॉस की ओर था, बिकॉज कंपनी क्या ढूंढ रही है, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रही थी। उसका मार्केट फिट क्या है, उसको प्रोडक्ट की ऑडियंस कौन है, यहाँ तक वो मिल चुकी होती है, तभी रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज यहाँ पर क्या हर किसी को बेच रहा है इंसान, यहाँ पर क्या है, आपको अपनी ऑडियंस मिल चुकी है किनको आपको प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। इसीलिए ऑपरेटिंग लॉसेस भी थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं, और यहाँ पर तो वो प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है थोड़ा सा, बट वो आपको ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना है तो हाई ग्रोथ रहता ही है, बट इन दिस केस आपका प्रोडक्ट मैच्योर ग्रोथ में आ जाता है जो भी कंपनी बनाती है। तो ये लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जल्दी से बढ़ते हैं, अर्निंग्स ग्रो होती है 10% से के अबव, री इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम होता है, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होते हैं और बढ़ते रहते हैं, एंड डिविडेंड्स, डिविडेंड या देना शुरू करती है कंपनी इस वाली स्टेज में थोड़ा थोड़ा, बट बहुत कम डिविडेंड देती है, बिकॉज वो फ्री कैश फ्लो थोड़ा बना रही है ना। और इन मेच्योर स्टेज लाइक कंपनीज लाइक नेस्ले, जिन्होंने पूरा मार्केट पेनिट्रेट कर दिया है, इंडिया के 90 to 95 हाउस होल्ड्स में आप देखोगे नेस्ले ब्रिटानिया सबके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो इस वाली ग्रोथ स्टेज में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए अर्निंग्स उनकी फ्लैट हो जाती हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल वो अपने ऑप्टिमल ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते वो लोग, ठीक है। और उनका री इन्वेस्टमेंट का स्केल तो फिर गिर ही जाता है, री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कंपनीज नहीं मांगती हैं। फ्री कैश फ्लो तो होता ही है पॉजिटिव और स्टेबल, जिसको हम क्रैक कर सकें कि यार यहाँ से ना ये इतने परसेंट से ग्रो करेगी, इसका फ्री कैश फ्लो इतने परसेंट से ग्रो करेगा, ठीक है। डिविडेंड्स अगेन स्टेबल, और उनकी यील्ड थोड़ी हाई हो जाती है। और फिर एक कंपनी जब प्लेट्यू पर आती है, तो प्लेट्यू वाला है मेच्योर स्टेज जो है, देन फिर कंपनी डिक्लाइनिंग फेज की तरफ बढ़ती है, जैसे कि आजकल हमारी आईटी कंपनीज बढ़ रही हैं, उसमें अलग अलग रीजन है। एक तो एआई का अलग रीजन है, और दूसरा कंपनीज में आप देखो ग्रोथ भी नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है 4-5% की।
तो हम उसको इस वाली स्टेज में डाल देंगे या तो इस वाली स्टेज में। कुछ कंपनी उसमें इस वाले स्टेज में आ चुकी, कुछ इसमें से। ठीक है, ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताया, उसमें बहुत सारा और भी कुछ होता है। ठीक है, नाउ आगे चलें। अब हमको मेनली बात किस बारे में करनी है, हमको करनी है यंग ग्रोथ और हाई ग्रोथ। मेनली तो हम यंग ग्रोथ के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कंपनी फंडिंग कहाँ कहाँ से ले सकती है। ठीक है, देर आर टू वेज टू फंड अ कंपनी, डेट और इक्विटी। बट अगर कंपनी एक यंग ग्रोथ कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है, वो क्या डेट ले सकती है? बताओ मेरे को। वो कंपनी डेट लेगी कैसे? डेट लेने के लिए कुछ ना कुछ कोलेटरल तो रखना पड़ेगा ना बैंक के पास। वो उनके पास होता नहीं है, बिकॉज उनके पास एसेट्स बहुत कम होते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग। ठीक है, बट ये जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, वो इसको अवॉइड ही करती हैं डेट को। बिकॉज ये डेट जब लेंगे ना, इनके ओवरहेड्स और बढ़ा देगा वो, इनकी फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी उसमें। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट तो देखो आजकल वैसे ही भी आती है जब से अकाउंटिंग चेंज हुआ है थ्रू लीज लाइबिलिटीज। बट द थिंग इज, उसको उसके लीज लाइबिलिटीज का भी तरीका होता है, उसको कैसे हम बुक्स में लेते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट यहाँ की बात कर लेते हैं हम। तो वो ये सब नहीं लेना चाहेगी। बॉन्ड्स उनके कौन लेगा यार? अगर कोई कंपनी डेट इशू करना चाह रही है बॉन्ड्स बेचने के लिए भी, तो आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए ना कुछ, वो तो है ही नहीं अभी आपकी। आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, और नोट्स के थ्रू तो आप ले ही नहीं सकते। तो ये इसको अवॉइड करती है वो प्राइमरली। कहाँ से सोर्स करती है? थ्रू इक्विटी। वो मैंने आपको बता ही दिया, थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। वो भी तब फंड करेंगे जब कंपनी का ग्रोथ अच्छा लग रहा हो उनको, उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बन गया हो, और वो कंपनी वहां से स्केल करना चाहती है। देन दे विल फंड द कंपनी, दीज पीपल। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज तो चलो दे देगी आपको इन द सीड स्टेज, बट ये जो दोनों होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये आपको फंड तब करते हैं जब उनको कंपनी में कुछ दिखता है। लेट सपोज कि उनको दिख रहा है कंपनी में का टैम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा टैम है कंपनी का। ठीक है, तब ये लोग फंड करना शुरू करते हैं कंपनी को। सो दीज आर द टू वेज टू फंड अ बिजनेस। नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो हम अब जान लेते हैं कंपनी की कैपिटल नीड्स क्या होती हैं। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, उसके पास क्या था, उसने फंडिंग रेज की फ्रॉम दीज पीपल। कहाँ गया? या फ्रॉम दीज पीपल, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, इन सबसे इन्होंने फंडिंग रेज की ना। अब यहाँ पर आते हैं उसके आगे का फेज क्या होता है। देखो मैं आपको ना एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। डायरेक्टली मैं आपको जंप करके बता देता कि हम लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू कैसे करते हैं, तो आप लोग को भी समझना आता वो चीज़। ठीक है, नाउ देखो कैपिटल, ये इन्होंने क्या था, मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। लेट सपोज एक कंपनी के पास $22,500 है। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इन्होंने फंडिंग रेस की, यहाँ से आया इनके पास। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब एक क्वार्टर बाद इनका ये कैश पाइल तो कम होगा ही ना। जो उन्होंने कैश रेज कर रखा है कंपनी में, जो उनकी बुक्स में कैश है, वो कम होगा, बिकॉज दे आर बर्निंग। वो पैसा तो नहीं कमा रहे हैं ना अभी, अभी तो वो अपना इस वाली स्टेज में है ना, ये यंग ग्रोथ में। तो उनके लॉसेस हो रहे हैं बट कम हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर यही दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वार्टर ये और कम होता गया, और कम होता गया, और अभी इनके पास 8 मंथ्स का रनवे बचा है। ठीक है, कैश रिजर्व कंटिन्यूस ड्यूरिंग अनप्रॉफिटेबल ग्रोथ। देखो क्या है कैश आपका, अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी इस वाले ग्रोथ में, इसका इतना कम कैश बचा है, ये फिर से फंडिंग रेज करने जाएगी। बिकॉज अपने बिजनेस को तो फंड करना ही है ना, कहाँ से फंड करेगी? डेट तो नहीं मिल रहा है कंपनी को, और डेट मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, बिकॉज कंपनी की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है अभी तक कुछ। तो कंपनी क्या करेगी? फिर से राउंड रेस करेगी या तो फंडिंग का। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। और इनको पैसा भी कब तब देंगे इन्वेस्टर्स, जब एक क्लियर पाथवे हो कि कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो जाएगी या रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नाउ आगे चलें। ये देखिए लॉस मेकिंग कंपनीज क्या करती हैं, इनके कैश पाइल कम होते रहते हैं, बिकॉज दे आर फंडिंग देयर बिजनेस, बिकॉज लॉस कर रहे हैं वो लोग। और एक टाइम पर आकर इनकी जो कैश रिजर्व्स थे वो बहुत कम हो जाते हैं, लाइक इन द केस ऑफ जोमेटो इन 2020।
आप उनका देखना, जाकर इंटरव्यू देख लें दीपेंद्र गोयल के, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास इतने ही पैसे नहीं थे कि वो अपना पे रोल जो है उसको भी मैनेज कर सकें, बट उसके बाद उन्होंने वो मैनेज किया एंड देन दे आर थ्राइविंग। सो आगे चलते हैं नाउ। अच्छा, कोई भी कंपनी फंडिंग उठाती है ना, तो उसके पास ना कैश पाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कैश पाइल मीन्स उसके पास बुक्स में कैश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे ये कंपनी है ग्रैब, ठीक है, इसका कैश बैलेंस कितना है, $3,387 million, विच इज 29% ऑफ देयर टोटल मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन का 29% है। ऐसे मंडे का है, यूनिटी का है, 8% है। ठीक है, ये इनका कैश बैलेंस है। सो आप एक कंपनी में, जो कंपनी क्या बोलते हैं, फंडिंग उठा लेती है, तो उसका ये कैश पाइल जो है ना, ये बढ़ जाता है अगर हम उसको कंपैरिजन करें मार्केट कैप से। ठीक है, बट ये जो कैश पाइल है, क्या ये वर्थ है या नहीं है? अगर हम इसको किसी लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू करने जाएं, तो क्या ये हमको इसको फैक्टर इन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताओ आप लोग मेरे को। अगर आप किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू करने जा रहे हो, उसके पास कैश पाइल तो है बिकॉज उसने फंडिंग उठा ली है, बट दे आर लॉस मेकिंग, इसको फैक्टर इन कैसे करोगे आप? वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में नाउ। अब आप किसी भी कंपनी को वैल्यू अगर करने जाओगे, अगर आपने वैल्यू के देखो, आपके पास ना, किसी भी कंपनी को वैल्यू करने जाओगे, आप उसका पीई रेशियो निकालोगे, उसको कंपैरिजन कर लोगे और कंपनीज से। बट द थिंग इज, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, उसकी तो अर्निंग्स, पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में उसका जो डिनोमिनेटर है अर्निंग्स, वही नेगेटिव है, कैसे वैल्यू करोगे आप? तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उसके लिए एक मेट्रिक का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड प्राइस टू सेल्स। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है प्राइस टू सेल्स में, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। बिकॉज इसमें क्या है, ये जो सेल्स है ना, यही दो चीजें इसमें पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अगर आप अर्निंग्स लोगे वो नेगेटिव है, सेल्स पॉजिटिव है, रेवेन्यू पॉजिटिव है, और प्राइस पॉजिटिव है। तो आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया, डिवाइड कर दिया टोटल रेवेन्यू से। बट इसमें क्या किया आपने, जो कैश है उसको तो काउंट ही नहीं किया। ये जो कंपनी के पास कैश पाइल्स हैं, दिस, ये तो आपने काउंट ही नहीं किया ना। ऐसे तो वैल्यू जो है इन्फ्लेट हो जाएगी। इसको देखो, अगर आप जल्दी जल्दी कर रहे हो, व्हेन यू आर लो ऑन टाइम, तो आप ये मैट्रिक यूज कर सकते हो। बट अगर आपको टू बी प्रिसाइज करना है किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू होती क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। उसमें क्या क्या आता है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, माइनस क्या करते हैं उसमें से कैश है। इसलिए इसमें क्या होता है, कैश फैक्टर इन हो जाता है। ये जो कैश फाइल है ना कंपनी के पास, टोटल, जैसे लेट सपोज 100 रुपए, कंपनी की टोटल वैल्यू 100 रुपए है, और 20 रुपए का उसके पास कैश है। यहाँ पर अगर आप करोगे तो ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, ये तो इन्फ्लेटेड दिखेगी ना आपको। तो आपकी क्या होगा, ये रेशियो ज्यादा आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना। बट इन दिस केस आप क्या करोगे, कैसे करो इसको, ईवी जो है ना, इसमें क्या है, मार्केट कैप में से कैश तो माइनस कर दोगे आप सबसे पहले। बिकॉज तो कैश तो, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो कैश तो चला जाता रहेगा ना हर महीने धीरे धीरे, इसलिए आप उसको फैक्टर इन करोगे इसमें। कैश आप हटा दोगे मार्केट कैप से। ईवी में हम यही करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं और टोटल डेट जो है प्लस कर लेते हो। आपको मैंने क्या बताया, जो स्टार्टअप और यंग ग्रोथ कंपनीज होती है ना, उनके पास डेट बहुत कम होता है, क्लोज टू जीरो होता है। तो ये तो जीरो हो गया, आप इसमें से जो कैश है माइनस कर दोगे तो आपका ईवी आ जाएगा। तो आपको अब मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जब भी आप किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को, इट्स नॉट फॉर्मूला, लाइक अ रिलेशन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला बोलना बहुत ही एक मैथमेटिकल वे हो जाएगा किसी भी कंपनी को, और फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन एक आर्ट होती है। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करेंगे, एंटरप्राइज वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे फिर टोटल रेवेन्यू से, बिकॉज उसमें हमको कैश को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। आप अगर कैश ले लो, इसमें तो कैश जुड़ा हुआ है ना, तो क्या उससे क्या होगा, कंपनी की वैल्यू इन्फ्लेट हो जाएगी ना, बिकॉज आपका जो न्यूमरेटर है वही इन्फ्लेटेड है। यहाँ पर क्या है, आप करेक्टली देख सकते हो।
समझ आया? एंटरप्राइज वैल्यू क्यों लेंगे और ये क्यों नहीं लेंगे, और पीएस रेशियो क्यों लेंगे, वाई नॉट पी रेशियो? पी रेशियो में अर्निंग्स तो नेगेटिव ही है, क्या निकालोगे आप? इसलिए दो ही पॉजिटिव है उसमें, प्राइस और सेल्स। इसीलिए आप प्राइस टू सेल्स लेते हो। कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी होती है, आप देखोगे ज्यादातर इन्वेस्टर से सुना हो बोलते हैं कि हम यार इस कंपनी को ना प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल पे ना वैल्यू करते हैं, बट ये भी ज्यादा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ हाई लेवल ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, तो इसके लिए हमको ईवी यूज करना है ना। आगे चलें, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ना। अब कोई भी, अब इसके आगे देख लेते हैं। फॉर्मूला बताने से पहले, फॉर्मूला मीन्स रिलेशन बताने से पहले कि आप कैसे आप कंपनी को ज़्यादा मतलब कैसे कंपनी को आप वैल्यू कर सकते हैं, किसी भी स्टार्टअप कंपनी, स्टार्टअप और लॉस मेकिंग कंपनी को मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यूएशन ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब किस कंपनी को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और किस बेसिस पर मिलेगी। देखो, अगर किसी भी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हाई है, बिकॉज कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है, तो उसको वैल्यूएशन अल्टीमेटली ज़्यादा ही मिलेगी। दूसरी, किस कंपनी को वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगी, लेट सपोज अ कंपनी है लॉस मेकिंग है अभी, बट उसने मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया 60%। मैं आपको ओलिगोपोली का केस बताता हूँ, जोमेटो और स्विगी का केस। आप देखोगे जोमेटो को ज्यादा वैल्यूएशन मिलती है, दो ही कंपनी है, और भी कंपनीज आ रही है बट मेनली दो ही कंपनी है जो लिस्टेड है हमारे पास। अब आप देखोगे उसमें जोमेटो का मार्केट शेयर ज्यादा है, तो उसको वैल्यूएशन, उसको हायर मल्टीपल मिलता है। अब देख लेना जाकर, नॉट इन टर्म्स ऑफ पी, मैं अदर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। बिकॉज क्या, वो मार्केट लीडर है, उसके पास मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है। स्विगी के पास पहले यही चीज होती थी, स्विगी के पास पहले ज्यादा मार्केट शेयर होता था, बट नाउ देयर मार्केट शेयर वो कम हो गया है और जोमेटो का मार्केट शेयर बढ़ गया है। इसलिए वो लोग कमांड करते हैं ज्यादा वैल्यूएशन इन द मार्केट, और वही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ और फ्यूचर गाइडेंस। एक कंपनी ने बोला वी विल ग्रो एट 30%, दूसरी कंपनी ने बोला वी विल ग्रो एट 50%, दोनों लॉस मेकिंग है। हायर वैल्यूएशन किसको मिलेगी? द कंपनी विच इज हैविंग अ हायर फ्यूचर गाइडेंस। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, और देख लेते हैं आगे। अब आपको ना, लेट सपोज आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो विच इज लॉस मेकिंग, तो आप उसको देखोगे कैसे, आप उसको वैल्यू करोगे कैसे? बिकॉज अब मैं बताने वाला हूँ इन द एंड के कंपनी को वैल्यू करते कैसे हैं, किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को। उसके लिए देखो, कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड्स होते हैं, कुछ फॉरवर्ड ग्रोथ रेट होते हैं। हिस्ट्री में क्या, हम क्या देखेंगे, लेट सपोज आप किसी कंपनी को वैल्यू करने गए, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 100% से। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी वैल्यूएशन में फॉर्मूला लगाया कि अभी 100% से कर रही है, मैं इसको 80% से ग्रो कर देता हूँ, चलो आगे, आगे के 10 साल के लिए। क्या वो सही मेथड है? इन अ लॉस मेकिंग कंपनी जो कि अभी यंग ग्रोथ फेज में है, तो गलत हो जाएगा। आपका पूरा वैल्यूएशन ही गलत हो जाएगा, आप कुछ और मल्टीपल निकाल बैठोगे और फिर मार्केट में अल्टीमेटली लॉस होगा। तो उसको कैसे देखना है, हमको फोकस करना है फ्यूचर ग्रोथ पर। वो कैसे कर पाएंगे हम? इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखकर। और दूसरा क्या करेंगे हम कि उसके जो की रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं कंपनी के, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीजें हमको देखनी होंगी। ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन कैसे लेंगे हम, कैसे ग्रो करेगी कंपनी। देखो, एक तो क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी कमेंट्री में बताता है कि लेट सपोज यू आर वैल्यूइंग अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इन द मार्केट। उसको आप मैनेजमेंट से मिलने के, मैनेजमेंट ने बताया वी विल ग्रो अराउंड 35 to 40%। एक तो ये आपको ग्रोथ गाइडेंस मिल गया। अभी तक कंपनी 100% से ग्रो कर रही थी, बट नाउ कंपनी इन द यंग ग्रोथ, तो कंपनी 40% से ग्रो कर रही है। एक तो आपको ये मिल गया। दूसरा क्या है, आपको अपना भी दिमाग लगाना है, मार्केट का टाइम कैसा है, मार्केट ओवरऑल मार्केट में, उस जिस मार्केट में कंपनी काम करती है, इस इंडस्ट्री में कंपनी है, ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ कैसी हो रही है, उसमें मेरी कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। ये सब एनालिस्ट का काम होता है, ये आपको एस्टिमेट करना है। ठीक है, हम आगे चलें। अब मैं बताता हूँ आपको। आप
कैसे ग्रोथ निकाल सकते हो। ठीक है, देखो वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या है, आपको कभी भी, यहीं पर मैंने बताया था ना, आपको हिस्ट्री नहीं लेनी है, आपको देखना है फ्यूचर की ग्रोथ क्या होगी। 32-40% से ग्रो करेगा, तो आपको क्या करना है, कभी भी आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन करें तो आपको क्या करना है, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू लेनी है, जो मैंने आपको बताया था, बिकॉज उसमें कैश भी काउंट हो जाएगा, डेट भी काउंट हो जाएगा, सब हो जाएगा काउंट। और दूसरा, आपको जो रेवेन्यू का मल्टीपल लेना है, वो आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स नहीं लेना है कभी भी, वो आपको क्या लेना है, फॉरवर्ड मल्टीपल। तभी आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू कर पाओगे। अगर आपने आज के रेवेन्यू के बेसिस पर आपने एंटरप्राइज वैल्यू से, मैं आपको बताता हूँ ये फॉरवर्ड रेवेन्यू क्यों लेते हैं, बिकॉज आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फॉर आपने क्या किया, आज की ग्रोथ पर कर रहे हो क्या, वो तो फैक्टर इन है ना मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो तो कंपनी की वैल्यू में फैक्टर इन है ही पहले से। आप इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज आपको फ्यूचर में रिटर्न चाहिए, तो आप रेवेन्यू मल्टीपल भी फॉरवर्ड ही लोगे। और ये कहाँ से आएगा, ये जो कंपनी गाइडेंस देगी, या फिर आप इंडस्ट्री के ट्रेंड्स देखो, इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से आपकी कंपनी कैसे ग्रो हो रही है। लेट सपोज इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है 10 to 12%, पूरी टोटल इंडस्ट्री 10 to 12% से ग्रो कर रही है, और आपकी कंपनी ग्रो कर रही है उसमें 30% से, तो आप इस 30% को हल्का सा कम करोगे, 25-20%। ठीक है, तो बिकॉज आप लास्ट में क्या होता है, जाके इंडस्ट्री और आपकी कंपनी एक हो जाती है ग्रोथ रेट, और ये ग्रोथ रेट लास्ट में जाके और नीचे भी गिर जाता है। ये कहाँ पर आ जाता है, जो हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ है ना, वहां पर आ जाता है। ये देखा था ना आपने, मेच्योर कंपनीज में, स्टेबल कंपनीज में 0 to 5% की ग्रोथ, वो हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है। ठीक है, सो वैल्यूएशन मल्टीपल कैसे निकालना है आपको किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू लेनी है, बिकॉज हमारे पास और कुछ है नहीं ना, कैसे वैल्यू करें। प्राइस टू सेल्स आप यहाँ पे ले नहीं सकते, बिकॉज मैंने बताया ही आपको, अगर किसी कंपनी ने फंडिंग रेज कर ली, आप तो उसमें कैश फैक्टर इन ही नहीं करोगे, आपका न्यूमरेटर इन्फ्लेट हो जाएगा, तो एंटरप्राइज वैल्यू में वो आप फैक्टर इन कर लोगे, और फिर फॉरवर्ड रेवेन्यू लोगे, बिकॉज आपको, आप यू आर इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, जितना ही कम होगा उतना अच्छा होगा। समझ आया? ठीक है, नाउ आगे चलें। सो अब इस, ये आपको पता लग गया कि हम किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू कैसे करेंगे। समझ आया ना अच्छे से? नाउ आगे चलते हैं। अब एक बार ना मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एग्जाम्पल से कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, ईवी बाय फॉरवर्ड रेवेन्यू मल्टीपल। और ये सिर्फ एक ही मैट्रिक नहीं है यार, प्लीज इसको ये मत समझ, वैल्यूएशन में कभी भी एक सिंगल मैट्रिक कभी काम नहीं करता है, आपको एक हॉलिस्टिक व्यू लेना पड़ता है हर एक चीज का, तब जाके कंपनी की वैल्यू होती है। वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। लाइक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, ये कुछ कंपनीज ली हैं। ठीक है, विचार इनटू द बिजनेस ऑफ, ये उबर, लिफ्ट, दीदी और ग्रैब जो है, ये बिजनेस में टैक्सी रेंटिंग के, मतलब किसी को भी कम्यूट करना है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इनके ऐप पर आकर वो बुकिंग करता है। ठीक है, नाउ इनका बिजनेस क्या है, देखो इनका बिजनेस तो एसेट लाइट मॉडल है, बिकॉज अब मैं आपको क्यों बता रहा था कि इनको बैंक भी लोन नहीं देता है शुरू शुरू में, वो किस लिए, बिकॉज ये सब लोग ना, जैसे एयरबीएनबी होगी और हमारा ये सब कंपनीज होगी, ये कुछ ओन करते हैं, इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होता है, इनके पास कुछ होता ही नहीं है कोलेटरल रखने के लिए, इनकी एक भी टैक्सी अपनी नहीं होगी, एक भी टैक्सी अपनी नहीं है इनकी। जो ये लोग आ, लोगों को राइड के लिए देते हैं, वो सब किसकी होती है, ड्राइवर्स की ही होती है। ये इनका एसेट लाइट मॉडल है, ये सिर्फ उनसे एक फीस चार्ज करते हैं, बाकी सब ड्राइवर को ही देते हैं। ये अपना एक कट रखते हैं उसमें से, और बाकी सब ड्राइवर का रहता है, खर्चा भी उसका ड्राइवर का, और प्रॉफिट भी उसी का, इनका बस एक छोटा सा कट रहता है। समझ आया? सो मैं एग्जाम्पल से बता देता हूँ। लेट सपोज के, तो रियल रियल नंबर्स हैं। कंपनी है ग्रैब, उसकी एंटरप्राइज वैल्यू कितनी आई, $5.22 बिलियन। उसका फॉरवर्ड रेवेन्यू कितना है, $3.47 बिलियन। अब देखो,
इसको 1.5 का सबसे ज़्यादा ईवी वैल्यूएशन मिली है इसको इन इन सब में से, बिकॉज सभी लॉस मेकिंग है, बट इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू किस लिए मिली है? बिकॉज इसका आप देखोगे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, आपको हर चीज़ फैक्टर इन करनी पड़ेगी। ग्रोथ रेट 31% का है ना, तो इसलिए इसको ये मल्टीपल मिला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऊबर। ऊबर का ग्रोथ रेट कितना है? 1.3x वैल्यूएशन इसको मिल रखी है। इसका ग्रोथ रेट देखो इन सबसे कम है, बट तभी भी इसको ईवी बाय फॉरवर्ड रेवेन्यू ज़्यादा मिला है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको इससे ऊपर अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इनका मार्केट शेयर देखो ना, मार्केट शेयर ज़्यादा है ना। ऊबर तो हमारी कंट्री इंडिया में भी, जिसको ऑरिजिन भी नहीं है, वहाँ पर भी अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। इसका मार्केट शेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई इट कमांड्स हायर वैल्यूएशन लॉस मेकिंग होने के बाद भी। ठीक है, अब लिफ्ट की बात कर लेते हैं। छोटी कंपनी है, अगर हम इनसे कंपैरिजन करें तो $4.95 बिलियन का है, फॉरवर्ड रेवेन्यू ज़्यादा है इसका, और 25% की ऐसी ग्रोथ रेट है। इसको मल्टीपल कम क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ देयर ग्रोथ रेट। इनकी ग्रोथ रेट भी कम है, इसलिए तो कम मल्टीपल मिला है। और दूसरा क्या है इसका, ये देखो इसका रेवेन्यू ज़्यादा है, एंटरप्राइज वैल्यू कम है, अगर आप देखो तो। बिकॉज कंपनी का मार्केट शेयर कम है, दूसरा क्या है, ग्रोथ रेट भी कम है, दैट्स वाई इसको 0.9% का मल्टीपल मिला है। नाउ अब डीडी की बात कर लेते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग केस है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसमें आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कंपनी को देखने का। मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड से बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें। नाउ डीडी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है देखो, कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है? $3.57 बिलियन। फॉरवर्ड रेवेन्यू कितना है? $26.1 बिलियन। मतलब इट्स अराउंड, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू है उसके अराउंड 10 टाइम्स ही मान लो इसको, 8-9 टाइम्स। ग्रोथ रेट भी अच्छा है, तो इसको वैल्यूएशन कम क्यों मिली है? 0.1x। ये देख लो ना आप कि क्यों मिला है इसको। और ये सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी कंपनी है इन चाइना, सबसे बड़ी क्या मतलब, सेकंड थर्ड नंबर ऑफ नंबर पर आती है इन चाइना। इसको वैल्यूएशन कम क्यों मिला है? बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी, वो चाइना में प्रेजेंट है, वहाँ का कुछ पता ही नहीं है कब क्या हो जाए, दैट्स वाई उसको वैल्यूएशन इतना कम मिला है। अलीबाबा था, कितनी बड़ी कंपनी थी, रातों रात चाइनीज कंपनी ने क्या किया, चाइनीज गवर्नमेंट ने गायब। तो इन सब चीज़ों का ही फर्क पड़ता है व्हेन यू आर वैल्यूइंग अ कंपनी। ठीक है, तो आपको समझ आया अभी तक कि हाउ टू वैल्यू एनी लॉस मेकिंग कंपनी। उसका ग्रोथ रेट देखना है, उसके हिसाब से हमको उसका मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसी कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो आपको प्राइस टू सेल्स मैट्रिक, अगर यू आर इन हरी तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लो ऑन टाइम तब यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा आप एंटरप्राइज वैल्यू यूज़ करो हमेशा। ठीक है, और हमेशा कि कभी भी कंपनी को देख रहे हो तो आप उसके ट्रेलिंग 12 मंथ्स रेवेन्यू को मत देखो, फॉरवर्ड मल्टीपल यूज़ करो उसका भी। फॉरवर्ड रेवेन्यू देखो क्या है, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करो। वो कहाँ से प्रोजेक्ट करोगे आप? उसकी रेवेन्यू ग्रोथ से। देखो पास्ट में कितनी ग्रोथ हुई है और फॉरवर्ड में कितनी ग्रोथ होगी, आगे जाके कितनी ग्रोथ होगी, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है या इंडस्ट्री अभी नहीं है बिल्कुल ही, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। लाइक हमारे इंडिया में ये जैसे जोमेटो ब्लिंकिट होगी, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इस वाली इंडस्ट्री को? हाँ, फास्ट ई कॉमर्स। तो वो अभी नया है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो कंपनीज है तो और तेजी से ग्रो कर रही हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है, ग्रोथ ट्रेंड्स देखने हैं, और फिर यही नहीं करना है आपको ना, इनका पेयर कंपैरिजन भी करना है लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे आप एक लॉस मेकिंग कंपनी को वैल्यू करोगे। ठीक है, समझ आया? मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसमें मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको जनरली एक वीडियो में बताऊंगा कि इस चैनल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेनली है किस लिए ये। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।